साथियों नमस्कार। मैं कमल सिंह फिर एक बार आपके सामने आ गया हूं और आज बहुत ही अच्छी जानकारी मैं लेके आया हूं साथियों। हालांकि ये जानकारी थोड़ा सा बताने में मैं लेट हो रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम बहुत अच्छे से कर रहा हूं, ये मैं जानता हूं, इसलिए कि सारी स्थितियां मेरे साथ गुजर रही हैं। साथियों, ये एक पत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मुझे मिला हुआ है। इस पत्र में क्या है हम उसको पहले आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आपसे हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको जानकारी मिलती रहे। साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि हर साथी को जो जानकारी मैं दे रहा हूं, हर साथी उस जानकारी से वाकिफ हो सके। साथियों, आपको ध्यान होगा कि मैंने अपने इस मुहिम की शुरुआत जो है वो 25 मई 2021 से स्टार्ट की थी और उस समय जब मैंने पहली आरटीआई लगाई थी तो पहली आरटीआई में एनआरएचएम ने हमें जवाब दिया था। वो जवाब दिया था कि जो 5 जून 2018 की नीति है उसके तहत उसका लाभ एनआरएचएम के कर्मचारियों को नहीं मिल सकता है और उनने लिखा था कि आप 2020-21 के मैनुअल के तहत आप काम कर रहे हैं या 21 या 22 के तहत मैनुअल अपने, मतलब मेरा कहना कि यह है कि वो अपने मैनुअल की बात की थी कि जो संविदा मैनुअल खुद बनाते हैं उसके तहत काम करते हैं। 5 जून 2018 की नीति के तहत आपको उसका लाभ नहीं दिया जा सकता, ये उसका जवाब था। लेकिन साथियों, अब जो जवाब मेरे पास आया है इसको पढ़ के, इसको सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। साथियों, मेरे मुहिम का असर एनआरएचएम पे फिर एक बार हो चुका है और जो मैनुअल की बात करते थे कि आप संविदा मैनुअल एनआरएचएम के संविदा मैनुअल के तहत काम करते हैं, और उसने अब स्वीकार कर लिया है कि आपकी फाइल 90% की जो है वो वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है और ये असर हमारे चैनल का है, हमारी मुहिम का है, आपके साथ और सहयोग का है। हम घर बैठे बैठे जो काम कर लिए, हमारे नेता लोग वहां ही नहीं काम कर पा रहे हैं। हम आप लोगों से कहेंगे कि अपने नेताओं को आप बोलिए कि वो वित्त मंत्रालय पहुंचे और जो फाइल वहां पड़ी हुई है उस पर कार्रवाई कराएं, क्योंकि एनआरएचएम ने लिख के दे दिया है मुझको कि जो फाइल 90% की है उसका लाभ आपको मिल सकता है, मिलेगा, लेकिन ये फाइल जो है वित्त मंत्रालय से हमें उसके पत्र का इंतजार हो रहा है। वो जैसे लिख के देता है वैसे ही 5 जून 2018 की नीति के सारे लाभ, 90% का लाभ जितना भी है वो सब आपको दे दिया जाएगा। उनने लिख के दे दिया और स्वीकार कर लिया है कि 90% की फाइल अब जाके वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है और उनने लिख के भी जो दिया है वो हम पेश करेंगे, आप उसको आप पढ़ लेना। तो साथियों, ये बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है। बस आप अपने संविदा नेता जो हैं प्रदेश स्तर के, उनको बताइए कि वो अब वित्त मंत्रालय पहुंचे और उस फाइल पे कार्रवाई कराना चालू कर दे, क्योंकि जो मैं ढूंढ रहा था, जो मैं लिखित में चाह रहा था एनआरएचएम से, वो हमें अब मिल चुका है। वो लिख के हमें बता रहे हैं, हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप पेश करेंगे तो आप देख भी लेना। उसमें ये बता रहे हैं कि जो आपका पत्र है ये 5 जून 2018 की नीति का है। हमने दरअसल इसमें जो चीतन भदौरिया जी को जून माह में बात कही गई थी कि जून के 30 सप्ताह में हमें निर्णय ले लेंगे 90% में, तो उस पर हमने आरटीआई लगाई थी, जो उसका जवाब इनने दिया है। तो पहले फाइल पहुंची रही या नहीं पहुंची रही, लेकिन अब ये लिखित में दे दिए हैं कि फाइल जा चुकी है और वहां से पत्र का इंतजार हो रहा है कि हम आपको 90% दे दें। तो अब तो क्लियर कर दिया है इनने। और हालांकि एनआरएचएम के लोगों पे, अधिकारियों पे हमें विश्वास नहीं है, हम इस पत्र को लगा के अब वित्त मंत्रालय फिर एक आरटीआई भेजेंगे कि एनआरएचएम ने कहा है कि फाइल आपके पास जो रखी है उस पर जो कार्रवाई आपने की है उसके सारे दस्तावेज आप हमें प्रोवाइड कराइए। तो इस तरह से और क्लियर हो जाएगा। हालांकि लिखित में तो एनआरएचएम मान लिया है कि फाइल वो पहले पहुंचा रहे हैं या ना पहुंचा रहे हो, लेकिन अब उनने फाइल वित्त मंत्रालय में पहुंचा दी है। अब हमारे संगठन के लोगों की जरूरत है कि वो जाके वहां पे काम करवाना प्रारंभ करें इस 5 जून 2018 की नीति पर। साथियों, ये लिखते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों के वेतनमान का 90% वेतन की स्वीकृति संबंधी निर्णय वित्त विभाग के कार्यालय से आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना पाया जाता है। मतलब अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने फाइल पहुंचा दी,
लेकिन वित्त मंत्रालय से अभी तक उनको पत्र नहीं प्राप्त हुआ है कि 90% एनआरएचएम के कर्मचारियों को दिया जा सके। तो साथियों, एक ये खुशखबरी तो बहुत अच्छी है कि उनने जब लिखित में दे दिया है तो फाइल अब मान लीजिए नहीं गई होगी तो अब फाइल जा चुकी है, क्योंकि अभी तक ये कभी लिख के नहीं दिए कि फाइल वित्त मंत्रालय में है। लेकिन ये लेटर 1/11 का है। कुछ अपनी समस्याओं को, अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर मैं उलझा हुआ था, इसलिए मैं इसकी जानकारी नहीं दे पाया और आप लोगों को उस बीच में लगा होगा कि मैं शायद ये काम छोड़ दिया हूं, लेकिन मैं ये काम छोड़ा नहीं हूं। अब मेरा काम फिर ये जोरदारी से ही उठेगा, लेकिन इसमें सहयोग आपका और आपके संगठन का जरूर चाहिए। जब मैं भोपाल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो भोपाल तक का काम वो संगठन का काम है, वो संगठन वाले करवा दें, बाकी यहां का। और फिर यदि संगठन का काम नहीं करवा पा रहे हैं तो वो मेरी जवाबदारी बन जाएगी और मैं जाऊंगा ये काम करवाने आपका वित्त मंत्रालय में, क्योंकि अब वित्त मंत्रालय में पूरी फाइल आपकी 90% की पहुंच चुकी है, तो वहां काम करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एनआरएचएम जैसे लोग तो वहां शायद नहीं बैठे हैं। अब वहां से जब जाएंगे, पता करेंगे तो और स्थितियां क्लियर होगी। हालांकि फिलहाल मैं इस पे आरटीआई ये लेटर लगा के मैं आरटीआई भेज रहा हूं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ ये खुशखबरी आना चालू हो गई है। आप लोग भी कमर कस के रखिए, यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम जरूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कानूनी अड़चनें ऐसी होती हैं कि मैं आपका कर्मचारी, विभाग के कर्मचारी न होने के कारण मैं वहां पे थोड़ा सा मात खा जाता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को केस लगाने की बात कही थी, आप लोगों ने केस नहीं लगाया, जबकि आप केस लगा दीजिए, लगा देते हैं तो वह मेरा मनोबल और ऊपर होता है और मुझे लीगल पॉइंट मिल जाता है लड़ाई लड़ने के लिए। तो साथियों, उस पर भी आप विचार करिए। फिलहाल आपकी फाइल वित्त मंत्रालय अब पहुंच चुकी है, उस पर कार्यवाही करवाना अब आपके संगठन का काम है, और यदि आपका संगठन काम नहीं करवा पाता तो मैं करवाऊंगा। ये जवाबदारी मैं आपको देता हूं, मैं गारंटी भी देता हूं इस चीज का। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे फिर अगले अपडेट में। नमस्कार।